नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइंड। अमूमन AK-47 जैसे घातक असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल रक्षा बल सरहद पर दुश्मनों और आतंकियों से निपटने के लिए करते हैं, ना कि अपने ही देश में अपने भविष्य और हकों की मांग कर रहे छात्रों पर। लेकिन 25 जुलाई को बिहार के सीवान में ठीक यही देखने को मिला। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कैमरे पर एक पुलिसकर्मी को AK-47 से फायर करते देखा गया और उसके निशाने पर थे वो छात्र जो नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर थे। नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही को लेकर तमाम छात्र संगठन और विपक्षी दल ने 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया था। देखते ही देखते पटना, सारण, सीवान, औरंगाबाद, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया और भोजपुर में प्रदर्शन उग्र हो गए। सिवान में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, पथराव हुआ, जिसके जवाब में पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। लेकिन इसी सब के बीच ड्यूटी पर तैनात एक जवान ने भीड़ की तरफ सीधे AK-47 तानकर फायर कर दिया। ये पूरा खौफनाक मंजर कैमरे पर कैद हुआ। इस फायरिंग में 3 छात्र घायल हुए। इसमें से 15 साल के मोहम्मद आरिफ थे, जो बंद के दौरान अपनी दुकान बढ़ाकर बंद कर घर लौट रहे थे। उसकी गर्दन में गोली लग गई। डॉक्टरों ने इमरजेंसी ऑपरेशन किया, गोली बाहर निकाली है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी जवान को निलंबित कर दिया। आरोपी की पहचान अभिषेक पटेल के रूप में हुई है, जो SIT यानी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात था। उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का दावा है कि इस हिंसा में सिवान के SP पूरन झा कुमार समेत करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें से 100 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया, वहीं 200 से ज्यादा लोग अज्ञात हैं। इनको आरोपी बनाया गया है। 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। माहौल को बिगड़ने से रोकने और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सीवान में इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। घटना के अगले दिन RJD नेता तेजस्वी यादव पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचे और घायल छात्रों का हालचाल जाना। तेजस्वी यादव ने पुलिस की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अति दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से कल पुलिस की कार्रवाई की गई, AK-47 से जो है गोलियां चलाई गई, लाठी डंडे बरसाए गए, कई छात्र जो है निर्दोष लोगों को जो है गोली लगी है। और हम तो जिन तीनों को गोली लगी है, तीनों छात्राओं से हमने बात की है। कोई 15 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई अपना घर चलाने के लिए दुकान में काम करता है, और कोई जो है एक तो यूपी का लड़का है जो सिवान आया था, और तीनों निर्दोष, और तीनों को जो है गोलियां लगी। ऊपर वाले की वजह से किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई, लेकिन पुलिस का जो गुंडाकरण सम्राट चौधरी ने जो करने की शुरुआत की है, जो परंपरा जो ये बदल रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक बुलेट गॉन जो लड़का था, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, दिसंबर में उसको दौड़ना है, उसके पैरों में गोलियां लगी हैं। पैर में हम जब उससे बात किए तो उसने बताया कि पैर में गोली लगने के बाद भी पुलिस ने उस पे गोली खाने के बाद भी डंडे बरसाए। एक पैर पर खुदा करके थाना ले गया पुलिस वाला, और पानी जब मांगा थाने में तो पानी तक पुलिस वालों ने नहीं पिलाया। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो पूरे बिहार में व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। अगर चेतावनी है सम्राट चौधरी जी को, अगर कल तक केस मुकदमा वापस नहीं लिया गया, रिहा नहीं किया गया कल शाम तक, तो हम लोग जो है पूरे बिहार भर में जो है आंदोलन करेंगे। और इसके जिम्मेवारी जिसकी होगी, ये सरकार में बैठे लोगों की होगी। अगर कई लोगों पर 307 का मुकदमा किया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का किया गया, जो निर्दोष लोग हैं, हम कहना चाहते हैं
अगर 3 छात्र सम्राट चौधरी आकर के देखे, बच्चों से मिले, घर में बैठने से नहीं होगा, आके निर्दोष छात्रों से मिले, उनसे जाने क्या हकीकत है। अगर इन लोगों को पुलिस वाले ने गोली मारी है तो हत्या के प्रयास का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस सम्राट चौधरी पे भी होना चाहिए और सरकारी अधिकारियों पर भी होना चाहिए। संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सवाल उठाया कि पहले पैलेट गन और अब सीधा AK-47, क्या प्रदर्शन कर रहे छात्र इस देश के हैं? क्या वो आतंकवादी हैं? उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हद हो गई है ये। इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आदि, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को छात्रों के प्रति तंत्र का हत्यारा रवैया करार दिया। वहीं छात्रों की तरफ से भी इस पर नाराजगी देखने को मिली। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने कार्रवाई पर सवाल उठाया। सुनिए वो क्या कह रही हैं। कि बिहार में 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जेलों में बंद हैं। हम देखते हैं कि पालीगंज के MLA कॉमरेड संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आयसा के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सबा, जो कि पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, आयसा की वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। कॉमरेड दिव्यम, जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसी तरीके से सिवान, सारण में तमाम जगहों पे वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे प्रिसाइसली इसलिए आई हूँ क्योंकि वो वादा जो हमें यूनियन गवर्नमेंट से किया गया था कि किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई गैर जरूरी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी केसेस होंगे वो सब विड्रॉ होंगे, उन वादों पे सरकार को वापस मुकरने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर इसी तरीके से जो वादे किए गए हैं उस पर सरकार वापस कदम लेगी तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस और स्थानीय प्रशासन का रुख यही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी और भीड़ नियंत्रण के दौरान SOP यानी मानक प्रक्रिया के उल्लंघन की गहन जांच की जा रही। लेकिन इस बीच मामले पर राजनीति भी गरमाई है। बांकीपुर में, बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और हाल ही में तेज प्रताप यादव ने जनसुराज ज्वाइन करी, लेकिन उनके पार्टी में शामिल होते ही बिहार पुलिस ने उन पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यहां बड़ा सवाल सिर्फ एक जवान की व्यक्तिगत गलती या गुस्से का नहीं है। कानून व्यवस्था के स्थापित नियमों के मुताबिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज जैसे साधन उपयोग में लिए जाते हैं। लेकिन असॉल्ट राइफल जो युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होती है, वो नागरिकों पर या फिर छात्रों पर भीड़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करना, ये किस हद तक जायज है? यही वजह है कि मामला सामान्य पुलिस कार्रवाई की सीमा को पार कर जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भीड़ के सामने उस हथियार को तानने की इजाजत दी किसने? सुरक्षा प्रोटोकॉल ग्राउंड जीरो पर किस कदर टूटा? देश में छात्र आंदोलनों पर बल प्रयोग का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2020 में दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब जामिया इलाके के पास प्रदर्शनकारी छात्रों पर एक सिरफिरे ने पिस्टल से गोली चला दी थी, जिसमें एक छात्र घायल भी हुआ था। लेकिन सिवान की यह घटना एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि से हुई है। देश भर का युवा और छात्र संगठन पिछले 2 महीनों से नीट पेपर लीक और एग्जाम पर ट्रांसपेरेंसी की मांग को लेकर सड़कों पर था। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा। यहां तक कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल और चौतरफा दबाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के ठीक अगले ही दिन बिहार बंद के दौरान सीवान में ये गोलीबारी हुई, यानी एक ऐसे संवेदनशील मोड़ पर जब पूरा देश ये देख रहा था कि सरकार छात्रों की जायज मांगों के आगे झुकी है। शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा।
कुल मिलाकर सिवान की यह घटना सिर्फ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह जाती। एक जवान को सस्पेंड कर देना और जांच बिठाना प्रक्रिया का पहला कदम हो सकता है, लेकिन मूल सवाल जस का तस खड़ा है। किसकी अनुमति से, किस कंडीशन में और किस आदेश के तहत एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल निहत्थे छात्रों के सामने लाई गई। विपक्ष जहां इस पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, वहीं छात्र संगठन हिरासत में लिए गए अपने साथियों की रिहाई पर अड़े हैं। तमाम दावों और वादों के बीच सिवान में चली ये गोली अब देश के लोकतांत्रिक ढांचे से एक कड़ा सवाल पूछ रही है। क्या अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले छात्रों पर राज्य की ताकत का ये इस्तेमाल? मामले से जुड़े जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक।